हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, उसी से ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपका एक्स हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकता है। ओके, तो कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके दिलो दिमाग में है। ओके, तो ये रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है, जेंडर न्यूट्रल होने वाली है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, साइन सारे इंक्लूड हैं, तो अगर कोई साइन आता है या नहीं आता है तो इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो पर्सन मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स हैं उनकी मेरे व्यूअर्स के लिए। आज मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं निकालूंगी क्योंकि इतने में ही पता चल जाएगा कि क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशन है उनकी, क्या सीक्रेट फीलिंग्स हैं उनकी। सारी फीलिंग्स हम लोग निकाल लेंगे आज। ओके, ओह माय गॉड, वर्ल्ड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, फॉरेन से भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले हैं, या आप लोगों ने किसी डेटिंग ऐप से कांटेक्ट किया है एक दूसरे को, फेसबुक से या किसी भी जगह से कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके कोई ओल्ड पार्टनर हैं, आपके एक्स हैं, तो आपके साथ इनका जो साइकिल चल रहा था उसका एंड होने वाला है। ओके, तो यस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी समझते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की डिज़ायर है कि वो आपको लेकर वर्ल्ड टूर पे जाएं। ओके, घूमने के बहुत शौकीन हो सकते हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर। तो वो चाहते हैं कि आपको वो ट्रैवलिंग करवाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड ओके, इतने ही साइन हैं। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट है 11, मास्टर नंबर है। हो सकता है कि आपका बर्थडे हो या नवंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9, 8, 98 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 89 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 90, यस, 8 अगेन 88 हो सकता है आपका बर्थ ईयर। यस, 18, 23, 10, ये सारे आप लोगों से किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है, पहला ही कार्ड आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि इनकी नज़र में आपकी वैल्यू कम थी, उतनी नहीं थी जितनी आप सोचते थे, या जितनी आप इनकी वैल्यू करते थे उतना ये आपको वैल्यू नहीं करते थे। बट अभी इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये आपको भूल नहीं पाए हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये होता है पेड़ का तना। जब आप उसको कट करते हैं तो इसी तरीके का डिज़ाइन दिखाई पड़ता है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का, या तो इनको फील हो रहा है कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स भी आप लोगों को मिलाने के लिए बहुत सारी साजिशें करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि राउंड एंड राउंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में चलती रहती हैं। यस, हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें देखी हों अपनी रिलेशनशिप में, बहुत सारा स्ट्रगल रहा हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अंदर जाकर के आपको सन जैसा दिखाई पड़ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी ना होती, फ्यूचर ना होता, तो फिर क्यों यूनिवर्स चाहते कि आप लोग कनेक्शन में आएँ। कोई भी चीज़ अगर होती है आपकी ज़िंदगी में, वो यूज़लेस नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। अब इनको ये तो पता चल गया है, बट ये जानते हैं कि आपको पाने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। इस कार्ड को देखकर आपको लग रहा है कि जो लॉयन होता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा मतलब वाइल्ड है। तो नो डाउट किंग भी होता है, तो किंग की तरह
रॉयल्टी भी होती है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ दिक्कत ये है कि ये नेचर वाइज तो लॉयन की तरह हो सकते हैं, बट हो सकता है कि इनकी एज ज़्यादा हो, या ये अपने आप को बहुत मैच्योर मानते हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह का कनेक्शन है कि इनको लग रहा है कि अब ये रोमांटिसिज्म सूट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लॉयन के मुंह में दबा है रोज़। ओके, मतलब आप समझ सकते हैं कि लॉयन इतना हो सकता है कि इनके मन में आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल या बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के हो सकते हैं। लोगों को शो करते हैं कि ये लव वगैरह में इनका विश्वास नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा कड़क नेचर के हैं। बट आपके लिए जैसी फीलिंग डेवलप हो रही हैं, ये खुद सरप्राइज़ हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि आप मतलब मुझे तो बहुत ही ये पिक्चर देख के मुझे अजीब सा लग रहा है कि लॉयन के मुंह में रोज़ दवा है। लॉयन इतना रोमांटिक कब से हो गया? तो इस तरीके की फीलिंग इनके अंदर भी आती हैं। ये अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि मैं लॉयन की तरह हूँ, मैं टाइगर हूँ, लेकिन अब इनके ऊपर रोमांटिसिज्म सवार हो चुका है, तो इनको लग रहा है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जिनके सामने ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल शो करते हैं, उनके सामने कैसे बताएंगे कि इनको किसी से इतना लव हो चुका है। बट वही चीज़ है कि हो चुका है तो हो चुका है, तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। जब ये न्यू बिगिनिंग के लिए सोचते हैं तो इनको लगता है कि बहुत अजीब सा लगेगा। हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हों, या ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है, नो नो नो, है, कार्ड है। ओके, तो यस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड ये शुरू से शुरू करना चाहते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये अपनी इस पर्सनैलिटी से तंग आ चुके हैं। मतलब ये शो ऑफ करते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए या जाए, ये सब ये शो करते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि जब ये आपके सामने आते हैं तो इनका चाइल्ड, इनके अंदर का जो चाइल्ड है वो खुश हो जाता है। ओके, तो ये बहुत बच्चों जैसा फील करते हैं आपके सामने। जस्टिस, इनको ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर जस्टिस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आ चुका है डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है, चलिए पहले जस्टिस को क्लेरिफाई कर लेते हैं। आपके साथ जस्टिस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, तो ये जस्टिस चाहते हैं आपकी लाइफ में आकर। कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है, तो ये फिर से एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपका बहुत वेट किया है, एंड इनको लग रहा है कि आपने एंड इन्होंने अलग होकर के बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, स्ट्रगल किया है, जिस वजह से आप दोनों एक हो जाएंगे, उसी दिन आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बियर है या कुछ है वो वाइट कलर का है, ये ब्लैक है। मतलब क्या है? यिन एंड यांग। ओके, यिन एंड यांग जो होते हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो इनको लगता है कि आप, इनके नेचर से जस्ट अपोजिट आपका नेचर हो सकता है, एंड इनको नीड है। नीड सबको होती है। देखिए, अगर आप बहुत सीधे साधे हैं तो आपको बहुत ही बोल्ड किस्म के लोग अच्छे लगेंगे, एंड अगर आप बहुत बोल्ड हैं तो आपको बहुत शाई नेचर के लोग अच्छे लगेंगे। तो ये नेचुरल सी बात है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसी में आपको चार्म आता है। तो इनको लगता है कि अगर आप लोग एक हो जाएंगे वही जस्टिस होगा आप लोगों के लिए। 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप देख रहे हैं कि क्या दशा है ये, आई डोंट नो ये कौन सा प्राणी है मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि इसके सॉर्ड कितनी लगी पड़ी हैं, एंड इतनी सॉर्ड किसी की भी लग जाएंगी तो वो बचने से रहा। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। बट दिक्कत ये है कि अपने आप को लॉयन शो करते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इंसान शो ऑफ करते करते भी थक जाता है। कोई अपने आप को कितना भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन सबकी लिमिटेशन होती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर इन्होंने मूव ऑन भी कर लिया है, या कुछ लोगों के लिए ये अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये उसका भी एंड करके आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि आपकी वैल्यू इनको समझ में आ चुकी है। अगर आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, डिवोर्स हो गया था, मूव ऑन हो गया था, तो अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। ओके, बट दिक्कत वही है कि आपके लिए कर तो सब कुछ लें, आपके लिए हिम्मत भी ले आएँ, आपके लिए अपने मास्क भी हटा दें, सब कुछ कर लें, लेकिन इनको लगता है कि या तो आपके अंदर बहुत सारा फियर है, या तो ये डरे हुए हो सकते हैं। इनको लगता है कि जैसे इतना सब होने के बाद भी क्या ये रिलेशनशिप अच्छे से वर्क करेगा, क्या जो जिस लेवल का लव आपके अंदर पहले था, रिस्पेक्ट आपके अंदर थी, क्या वही सारी चीज़ें फिर से इनको मिल पाएंगी कि नहीं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपके अंदर फियर है
तो भी, क्योंकि अगर इन्होंने आपके साथ मूव ऑन कर लिया था, आपको छोड़ दिया था, घोस्ट कर दिया था या डिवोर्स दे दिया है, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप जो हैं, अब आपके मन में इतना डर बैठ चुका है। हो सकता है कि आप दोनों ने किसी को डिवोर्स दिया है एंड देन आप लोगों के लिए ये रिश्ता आया है या आपका कनेक्शन बना है। दोनों लोग अलग अलग डिवोर्सी हो सकते हैं। तो भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने इनके हार्ट चक्रा को ओपन किया है। अगर आफ्टर डिवोर्स ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे, इनका लाइफ से अट्रैक्शन ख़त्म हो गया था, अकेले रहने लगे थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका हार्ट चक्रा क्लोज़ हो गया था, लेकिन आप ही ने ओपन किया है। बट आपके अंदर डर है, आपको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? ये काफ़ी परेशान है। देखिए, कार्ड आपके लिए आए हैं मेजर और खाना से बहुत बड़े बड़े। ओके, मतलब मेजर और खाना के कार्ड सबसे बड़े बड़े कार्ड होते हैं। एंड जस्ट 1 2 3 4 5 6 7, ओ माई गॉड, 10 कार्ड मैंने निकाले हैं, उनमें से 7 कार्ड आए हैं आपके मेजर और खाना के एंड 3 कार्ड आए हैं आपके दूसरे वाले। तो समझ जाइए कि मतलब माइनर खाना, मैं नाम भूल जाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है एंड आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो धमाका होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा। हो सकता है कि आपको 555 दिखाई पड़ रहा हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा चेंज आने की तैयारी हो रही है। यूनिवर्स में आपको हो सकता है कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हों, आपके दिल से आवाज़ आ रही हो कि आपका यूनियन हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसका शायद आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि अब वही होगा। ओके, आपके पार्टनर जो हैं, आप लोगों के बीच में या तो लव ट्रायंगल हो सकता है, जिनसे आप लव करते हैं उनसे कोई और लव करता है। ओके, या आप लोग कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अपने पार्टनर से, अगर ये मैरिड हैं या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये उससे बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको जस्टिस तब मिलेगा जब ये आपसे शादी करेंगे। क्योंकि अगर इनका पास्ट में कोई ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, तो आप ही इनको सबसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन लगते हैं एंड ये आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है तो ये आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं। यस, अगर आप लोग डिवोर्सी हैं, आपने इन्हीं से डिवोर्स लिया है, तो ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, 10 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा था? आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालत क्या है एंड यहाँ पर कितने कलर हैं। यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है जैसे जिया नहीं जा रहा है एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे रेनबो पूरा आ गया है ज़मीन पर। उस तरह की कंडीशन है कि आपके साथ लाइफ इतनी कलरफुल हो जाएगी, क्योंकि अभी इनकी दशा अंदर से बहुत ख़राब है। अब देखिए, ऊपर से तो दिखा पाना सबके बस की बात नहीं है और दिल चीर के कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन अंदर की हालत आपके पार्टनर को पता है। कोई इंसान चाहे जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, लेकिन हिम्मत तो एक लिमिट तक ही साथ देती है, उसके बाद तो हर इंसान टूट जाता है। ओके, तो साइकिल चल रहा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई नेगेटिव साइकिल, कार्मिक साइकिल, जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब आपका वक्त आ रहा है। यस, 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है। आपको पाने के लिए ये जो कर सकेंगे करेंगे। यस, हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत सारे एफर्ट लिए हैं, हो सकता है कि ये बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आएंगे। बस देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वन मोर। ओके, इनको लगता है कि या तो आपके पास चॉइसेस हैं या इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं। बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं ईश्वर को कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। ड्रीम में देखते हैं आपको। फर्स्ट साइट का लव हो सकता है या ये आपके जादू से निकल ही नहीं पाए हैं, चाहे डिवोर्स हो चुका है, चाहे मूव ऑन हो चुके हैं आप लोग। कंपैशन, ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अपना दिल दें तो आप उसे संभाल के रखें। आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत बच्चों जैसे हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए
यस, इनको लगता है कि अगर आप लोगों के बच्चे होंगे तो वो भी आप ही के जैसे इनोसेंट प्यारे से होंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।